ठीक है। सलोम प्रियो, मेरे तरफ से आप सभी को जय मसीह की। और आज के इस रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मेरे तरफ से सबको शुभानुशुभ हार्दिक अभिनंदन। प्रियो, आज हम लोग जानते हैं कि आज हम लोग का भारत देश में रिपब्लिक डे, जिसको हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया आज। ये बहुत खुशी की बात है कि आज का दिन हम लोग, हमारा ये देश अपनी सफलता का राज खुलासा किया है। आज ना जाने कितने वर्षों से आज़ादी के बाद कितने वर्ष इस देश को कानून बनाने में, सुचारू ढंग से इस देश को चलाने में जो कानून व्यवस्था को बनाया गया, कितने वर्ष लगे होंगे। लेकिन आज के दिन 26 जनवरी के दिन इसको देश में सबके सामने पार्लियामेंट में इसका उद्घाटन हुआ। और आज हमारा ये भारत देश उसी कानून के तहत चल रहा है। प्रियो, किसी को जीने के लिए या किसी के जीवन के लक्ष्य के लिए हर किसी को कानून व्यवस्था की ज़रूरत है, क्योंकि जो कानून से पार चलता है, जो कानून को तोड़कर चलता है, सज़ा उसी की होती है, हथकड़ी उसी के हाथ में लगता है। यही तो हमारा ये देश संविधान आज हमें सिखाती है कि आज 26 जनवरी के दिन में जो हम उसी को याद करते हैं, उसी कॉन्स्टिट्यूशन को याद करते हैं जो आज हमें ये जीने के लिए सिखाती है। हर समाज, हर समुदाय, हर मजहब, हर जाति के लोग, सबको हमारा ये देश आज़ादी देती है। प्रियो, आज एक तरफ से समझे तो आज ये आज़ादी का ही दिन है, पर हम लोग एक ख़ास तौर से समझेंगे हमारा ये देश आज़ाद करने में, अंग्रेज़ों के गुलामों से इस देश को छुड़ाने में ना जाने कितने वीर सपूत इस दुनिया, इस हमारे देश में अपनी प्राण गंवाए, लहू बहाए, कैसे कैसे जोखिम उठाएं। आज जब हमारा देश हम स्वतंत्र रूप में मनाते हैं तो हम उसी को स्मरण करते हैं कि हमारे वीर सपूत ने हमारे देश को आज़ाद किया है। और चाहिए कि हम सब भी उसी रीति से चलें कि हमारा ये देश फिर से गुलाम में ना पड़ जाए। हमें पढ़ना लिखना, ज्ञानी बनना, समझदार बनना, इन सारी चीज़ों को ध्यान में मद्देनज़र में रखते हुए हम लोग इस देश की सुरक्षा के लिए, जन जन की सुरक्षा के लिए, आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा के लिए हम लोग का एक जिम्मेदारी है और हम लोग उठाएंगे इस बात को। प्रियो, हम लोग समझेंगे हमारा ये भारत देश 1947 में आज़ाद हुआ है। लेकिन एक तरफ से समझे तो हमारा ये देश आज़ाद तो हुआ है, लेकिन शारीरिक रूप से, लेकिन आत्मिक रूप से आज भी हमारा ये भारत देश गुलाम में है। आत्मिक रूप से हम सब के सब गुलाम में हैं। जी हाँ, आज मैं बाइबल से कुछ एक सुंदर वचन के साथ मैं इससे आज के इस दिन को सजाना चाहता हूँ। इससे फेस्टिवल को, रिपब्लिक फेस्टिवल को आज मैं सजाना चाहता हूँ। आज बहुत ही सुंदर वचन है। हम लोग यूहन्ना
अध्याय 8 वचन 31 और 32 वचन में हम लोग जब देखते हैं तो हमारा परमेश्वर का यहाँ प्रेरणा से लिखा हुआ यह पवित्र वचन हमें सिखाती है। तब यहाँ प्रभु कहता है कि तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज हर किसी को स्वतंत्र चाहिए, हर किसी को स्वतंत्र चाहिए। हर साल 15 अगस्त 26 जनवरी में हम लोग जय जयकार की नारा लगाते हैं, क्योंकि हमारा ये देश उसी दिन आज़ाद हुआ था। हर साल 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि हमारा ये देश का कानून उसी दिन पारित हुआ था। लेकिन इसमें सबसे मूल बात यह है कि आज भी हम स्वतंत्र नहीं हैं। जी हाँ, हमने अंग्रेजों से सिर्फ स्वतंत्र पाया है, लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो हम सब के सब आज भी किसी के गुलाम में हैं। प्रियो, हमें उस गुलामी से आज़ादी के लिए, उस गुलामी से छुटकारा पाने के लिए हमें बाइबल की इस अनुच्छेद को जानना बहुत ही ज़रूरी है। चाहे वो किसी भी धर्म के हो, चाहे वो किसी भी रीति रिवाजों के हो, चाहे किसी भी जाति समुदाय के हो, लेकिन स्वतंत्रता तो सबको चाहिए। जी हाँ, आज अगर हमारे देश में बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टी लोग हैं, बहुत बड़े बड़े अमीर लोग हैं, वो भी इस सांसारिक तौर से देखा जाए तो उसके पास सिर्फ रुपया है, धन है, प्रॉपर्टी है, इन सारी चीज़ें तो है, लेकिन आज भी उसके जीवन में शांति नहीं है, आज भी उसके जीवन में स्वतंत्र नहीं है, आज भी वो कहीं ना कहीं किसी के गुलाम में है। हालेलुया, हालेलुया। सच तो ये है कि आज उस महान परमेश्वर, जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जो सारी दुनिया को बनाया है, हमें उसकी सत्य को जानना जरूरी है। जब तक हम उसकी सच्चाई को नहीं जानेंगे, हम किसी भी तौर तरीके से अपने आप को स्वतंत्र महसूस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ये शरीर एक ऐसा है जो कि ये शरीर में जब तक प्राण है तब तक हम सब कुछ कर सकते हैं। जब ये शरीर से प्राण निकल जाएगी तो ये शरीर कुछ भी नहीं कर सकता है, ये मिट्टी बन के रह जाएगा। ये प्रियो, आज हमारा ये भारत देश स्वतंत्र देश हम मानते हैं, लेकिन साथ में हमारा ये शरीर भी, हमारे ये जीवन भी, हमारा ये आत्मा भी स्वतंत्र महसूस होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य ही तुमको स्वतंत्र करेगा, अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। किसी मनुष्य को आत्मिक रूप से स्वतंत्र पाने के लिए उसको सत्य की ज़रूरत है। मैं पूरे देशवासियों को कहना चाहूँगा, मैं भारत के सारे नागरिकों को कहना चाहूँगा कि ये भारत देश में आप रह रहे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत न्यारे हैं, देखने में भी आप बहुत ही सुंदर हैं। लेकिन प्रियो, अगर आपके साथ किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उससे छुटकारा पाने के लिए आपको सत्य की ज़रूरत है, सत्य जानने की खास ज़रूरत है, और सत्य यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब हम लोग यूहन्ना अध्याय 14 वचन 6 में हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ प्रभु का सुंदर वचन वहाँ बताता है कि प्रभु ने उनसे कहा, किन से कहा? पूरी दुनिया वालों से कह रहा है प्रभु यीशु
कि सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुँच सकता। सच तो यही है कि प्रभु यीशु मसीह ही सत्य है, मार्ग है और जीवन है। एक मात्र प्रभु यीशु मसीह ही है, उसने जो दावा किया है कि मैं एकलौता पुत्र, परमेश्वर का एकलौता पुत्र हूँ। दूसरा इस दुनिया में किसी ने इन बात का दावा नहीं किया है और वो सचमुच है भी। प्रियो, इन वचन के द्वारा मैं बताना चाहता हूँ कि आप अपनी गुलामी से आज़ादी पाने के लिए आप अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए, अपने आप को जानने की कोशिश कीजिए। प्रियो, मैं बताना चाहूँगा एक छोटी सी वचन के द्वारा, मैं अंतिम सुंदर वचन के द्वारा मैं अंत करूँगा। हम लोग नीति वचन 3:5 में जब हम लोग देखते हैं तो सचमुच हमारा परमेश्वर यहोवा हमसे ये वचन बतलाती है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। प्रियो, आज हमारे जीवन में गुलामी का अगर कुछ कारण है तो यही कारण है। अगर हम आज गुलामी में फंसे हैं तो यही कारण है। प्रभु ने सचमुच नीति वचन 3:5 और 6 में कहा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। प्रियो, मैं समझना और मैं दूसरों को समझाना चाहता हूँ इससे यूट्यूब के माध्यम से कि आप भी अपने समझ का सहारा कभी मत लेना, क्योंकि जब आप खुद का सहारा लेते हैं तो आप सृष्टिकर्ता का सहारा नहीं लेते हैं और आप अपनी मर्जी के अनुसार कुछ भी करते हैं और आप एक दिन फंस जाते हैं। लेकिन मेरा कहना है, अगर आज मनुष्य जीवन में अगर कुछ गुलामी है तो यही एक गुलामी है कि मनुष्य अपने समझ का सहारा लेता है। और यहाँ सूक्ष्म रूप से परमेश्वर कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सारे काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। प्रियो, आज दूसरा कोई विकल्प नहीं है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। हो सकता है आपके पास बहुत दौलत है, हो सकता है आपके पास बहुत बड़ा औकात है, हो सकता है आपके पास बहुत बड़ा ओहदे है, लेकिन आपका यहीं के यहीं सब रह जाएगा और फिर भी आप जीवन में कभी शांति और स्वतंत्र को महसूस नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार हमारा संविधान हमें जीने की आज़ादी देती है, उसी प्रकार आज ये वचन भी हमें पूरी रीति से सुंदर जीवन जीने की आज़ादी देती है। प्रियो, आज का ये दिन हम सब के लिए अच्छी है, खुश है और समझने योग्य है। आज इस वचन के द्वारा मैं सारे लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप भी इस वचन का अनुकरण करें और प्रभु का अनुसरण करके आप उन प्रभु के वचन पर चलने की कोशिश करें। तो आपके लिए, आपके परिवार में, आपके बच्चों में, आपके रोजगार में, आपके नौकरी में, हर चीज़ में आपको स्वतंत्र महसूस होगा। बाकी और मैं सारी बातों को आज इसी समय मैं ख़त्म करना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग समझ चुके होंगे कि हमारी आज़ादी कहाँ छिपी हुई है। इसलिए प्रियो, हम शारीरिक रूप से नहीं, जब तक आत्मिक रूप से आज़ादी को ना पाएं तब तक हम अपने आप को आज़ादी महसूस नहीं कर पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सारे प्रियजनों को मेरे तरफ से जय मसीह।